भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री नंदीश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। अर्थात जो व्यक्ति 3 बार महादेव 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 इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान शिव एक नाम से मुक्ति देकर शेष 2 नाम से सदा सदा के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत स्वभाव है महादेव जी का। शिव कृपा पाने के लिए क्या करें, आज के वीडियो का यही शीर्षक है। एक प्रारंभिक स्तर का साधक ऐसा क्या करे कि भगवान शिव की अद्भुत कृपा उसके ऊपर हो और उसके साधन पथ में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएं और उसका साधन पथ सुगम हो जाए, सरल हो जाए, आसान हो जाए। इसी संबंध में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनकी जीवन शैली तमोगुण से ही अधिक प्रभावित रहती है, तो उनके तमोगुण की निवृत्ति बिना शिव जी की कृपा के हो ही नहीं सकती है। तम गुण के प्रतिनिधि देवता भगवान महादेव जी हैं और आप अपनी बुद्धि से विचार करके देखें कि तम गुण अर्थात जो इस अखिल ब्रह्मांड में अंधकार व्याप्त है वही तो तम गुण है। उसी ने तो अपने भीतर सब कुछ धारण कर रखा है। सत्व गुण तम गुण के भीतर ही प्रस्फुटित होता है। जिस प्रकार से अंधकार के मध्य प्रकाश का अस्तित्व तो हो सकता है, लेकिन प्रकाश चाह करके भी अपने भीतर नाम मात्र के अंधकार को कभी धारण नहीं कर सकता है। और ये प्रकाश अंधकार तो गुणातीत है नहीं, लेकिन भगवान महादेव जी तो गुणातीत स्वरूप में हैं, निराकार पर ब्रह्म हैं। गुण वहां पहुंच ही नहीं सकते जहां महादेव जी का स्थान है। यानी ये स्पष्ट है कि महादेव जी गुणातीत हैं। वो तमगुण के प्रतिनिधि अवश्य हैं, लेकिन तमगुण से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सत्वगुण रजगुण तमगुण इन सब के ही उत्पत्ति करता महादेव है। हो सकता है इस बात में बहुत से दर्शकों को कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो उस हेतु ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सदाशिव जी का जो निराकार ब्रह्म स्वरूप है, उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति की है, जो कि क्रम से रजगुण सत्वगुण और तम गुण के प्रतिनिधि हैं। तो तमगुण का कार्यभार देखना रुद्र का कार्य है, क्योंकि हम लोग रुद्र को शिव जी के नाम से भी संबोधित करते हैं, महेश भी कहते हैं, उन्हें ही महादेव भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, पार्वती पति भी कहते हैं, कैलाशपति भी कहते हैं। तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि जब त्रिगुणातीत महादेव जी के स्वरूप की बात की जा रही है तो वो सदा शिव जी की बात की जा रही है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति की है। और जब तम गुण के प्रतिनिधि के रूप में बात की जाएगी तो रुद्र की बात की जाएगी, जो कि कैलाशपति हैं, माता पार्वती जी के पति हैं। एक मनुष्य के जीवन में तमोगुण की बदौलत ही बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि तीनों ही गुण आपको इस माया में फंसाने के लिए हैं। सत्व गुण भी आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता है। आप बहुत सतोगुणी हैं तो आप उत्तम लोकों का भोग करेंगे, स्वर्ग आदि लोकों का भोग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य कर्म क्षीण होंगे आपको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो तमगुण हो चाहे रजगुण हो, रजगुण भी क्या करता है, चीजों को संचय करने के भाव को बढ़ाता है और धन इकट्ठा हो जाए, मेरा रूप और अच्छा दिखने लगे, मेरे पास और मकान हो जाएं और वाहन हो जाएं और नौकर हो जाएं, मेरी प्रसिद्धि और बढ़ जाए, मुझे आज 10 लोग नमस्कार कर रहे हैं, कल 1000 लोग नमस्कार करें, सारी धरती पे मेरा नाम हो जाए। यही रजगुण है। जो ज्यादा सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति होते हैं वो रजोगुणी ही होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति तो आलस्य से ही प्रभावित रहता है, हर न करने वाले कार्य को वो करना ही अपना कर्तव्य समझता है। तमोगुणी व्यक्ति का यही लक्षण है। सतोगुणी व्यक्ति बहुत प्रशंसनीय होता है, किंतु जन्म मरण के चक्र से सतोगुणी व्यक्ति भी नहीं छूट सकता है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है ना कि मैं सत्वगुणी हूँ। उसके मैं का विलय नहीं हुआ है, अभी उसके मैं का अस्तित्व बना हुआ है। जिसके मैं का अस्तित्व बना हुआ है वो मुक्त ही कहाँ होने वाला है।
तो सभी बातों का मूल निचोड़ ये है कि आप तमोगुणी हो चाहे रजोगुणी हो या सतोगुणी ही हो, तो भी आप इस जन्म मरण के चक्र को भेद पाने में सक्षम नहीं है। तो सक्षम है कौन? सक्षम तो वही हो सकता है जो 3 गुणों के दलदल से बाहर निकलने के लिए इन 3 गुणों से अतीत वस्तु का सहारा लेता है। संसार में सब कुछ तीनों गुणों से ही तो लिप्त है। ऐसा कौन सा साधन है जो तीनों गुणों से पार है, तीनों गुणों का उस पर असर नहीं है? वो ऐसा कौन सा साधन है जो त्रिगुणातीत है, जिसके प्रयोग से हम स्वयं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? वो है नाम। आपके इष्ट देव का नाम त्रिगुणातीत सत्ता है। उसमें पर्याप्त योग्यता है कि वो आपको त्रिगुणातीत स्थिति तक पहुंचा सके। शिव जी के नाम स्मरण, उनके चिंतन, उनके कीर्तन से संबंधित क्या मुख्य बात शिव महापुराण में कही गई है, आइए देखते हैं। संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः इति श्रुति प्रमाणम नः साधनेनामुना परम साध्यम ब्रजत सर्वार्थ साधनैक परायणा। अर्थात संक्षिप्त रूप में सार मात्र ही यह वर्णन है कि शिव जी का गुण कानों द्वारा श्रवण करें तथा वाणी से कीर्तन करें, मन द्वारा मनन करें। यही महान साधन कहा गया है। भगवान शंकर के गुणों का श्रवण, कीर्तन और मनन करे। श्रुति ही इसमें प्रमाण है, अर्थात शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। इससे परे अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए सभी प्रकार से शिव जी के परायण होकर अपने साध्य की भक्ति करें। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। अर्थात ऋषि मुनियों ने कहा, परम साध्य क्या है, उसका साधन क्या है, साधक के लक्षण क्या हैं, इन प्रश्नों का तत्व रूप से समाधान कीजिए। ऐसा प्रश्न ब्रह्मा जी से ऋषिगण कर रहे हैं। इसी के उत्तर में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निःस्पृह कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्तः सालोक्यादिक्रमात्ततः। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है। यानी शिव पद की प्राप्ति करना ही एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्ष्य होना चाहिए और हर प्रकार से उनकी सेवा करना ही उसका सर्वश्रेष्ठ साधन है। इन सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जप है, जैसा कि पहले बताया गया ना कि नाम कीर्तन और तमाम चीजें। नित्य नैमित्तिक कर्मों के फल को त्याग करने वाला, स्वर्ण धन आदि में लालच न करने वाला भगवान शिव के प्रसाद से ही साधक हो पाता है। यानी जो छोटे छोटे हम कर्म करते हैं उसमें हमें फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, उसकी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। भली प्रकार से कर्मातीत हुआ व्यक्ति ही महादेव जी की कृपा से साधक बन पाता है। जितने भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल परम पद की प्राप्ति के लिए महादेव जी के चरणों में समर्पित किया जाता है। उसके क्रम से ही सायुज्य आदि पद की प्राप्ति होती है। अब यह आवश्यक नहीं है कि हर शिव भक्त शिव पद की प्राप्ति भी करना चाहे, क्योंकि यह बात तो जगत प्रसिद्ध है कि महादेव जी की उपासना देवता भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, नाग यक्ष गंधर्व सभी करते हैं, किंतु सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। बहुत से साधक गण अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं के निपटारे के लिए भी महादेव जी की उपासना करते हैं। तो आप यदि शिव कृपा के माध्यम से अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो उस संबंध में भी कुछ संक्षिप्त उपाय मैं बता रहा हूँ। पहला उपाय है, आप सोमवार के दिन गुड़, शुद्ध घी और गेहूं के आटे के संयोग से जो भी नैवेद्य आप बनाना चाहें, इन तीनों ही पदार्थों के संयोग से आप विभिन्न प्रकार के नैवेद्य बना सकते हैं। तो आप अपनी रुचि अनुसार गुड़, घी और गेहूं के आटे के मिश्रण से कोई नैवेद्य बना करके सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे अद्भुत शिव कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरा उपाय है, सोमवार के ही दिन सफेद वस्तुओं का महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दान करें। सफेद वस्त्र, दूध, दही, दूध से बनी कोई भी वस्तु, चावल और अन्य कोई भी सफेद रंग की वस्तु का दान आप किसी भी जरूरतमंद को कर सकते हैं। तीसरा उपाय,
सोमवार के ही दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाके उनका विधिवत पूजन करके, जल से अभिषेक करके, भस्म आदि का लेपन करके, बिल्वपत्र पुष्प आदि चढ़ा करके आप उनके किसी श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करें। और बहुत अच्छा है कि आप उस मंदिर में जो प्रधान शिवलिंग हैं उनके निकट खड़े होकर के उस स्तोत्र का गायन करें। सुंदर राग, लय और धुन के द्वारा ऐसा भाव रखें कि साक्षात महादेव सामने मौजूद हैं और वो मेरी स्तुति को सुन रहे हैं। इससे भी निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके साधन पथ में जो भी बाधाएं आ रही होंगी, शिव कृपा के द्वारा वो अवश्य ही दूर हो जाएंगी। चौथा उपाय है, यदि आपको बहुत बाधाएं आ रही हैं अपने साधन पथ में, तो आपको सोमवार का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। और व्रत का मतलब फिर व्रत ही रहिए, उसमें पकवान खाने की आवश्यकता नहीं है। सायंकाल कुछ थोड़ा बहुत ले लीजिए तो ठीक है, और दिन भर भी कुछ ना खाएं, एक आध फल ले लें, वही पर्याप्त है। बहुत से साधक गण होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में उनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते होंगे कि चंद्रमा ही मन का कारक भी होता है। तो जिसकी कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं रहता है तो उसको मानसिक समस्याएं अवश्य रहती हैं, उसका मन चंचल रहता है और विपरीत लिंग के प्रति बहुत भीषण आकर्षण भी उसके अंदर होता है। तो इन चीजों से निवृत्ति पाने के लिए और शिव कृपा की प्राप्ति के लिए आप सोमवार के दिन तांबे के लोटे में पवित्र जल लें, थोड़ा उसमें चंदन घोलें, कुछ अक्षत के दाने डालें, थोड़ा गुलाब जल या खस का इत्र उसमें मिला लें तो और अच्छी बात है। थोड़ी सी चीनी घोल लें, उसमें 1-2 पुष्प डाल लीजिए। इस तरीके से फिर उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ये क्रिया सोमवार को करनी है। इससे निश्चित रूप से आपका चंद्रमा शुभ स्थिति में आने लगे। ग्रहों से संबंधित उपाय करने से कुंडली में उनकी स्थिति नहीं बदल जाती है। कुंडली में जो ग्रह जिस स्थान पर बना है वो बना ही रहेगा, बस उपाय करने से उसके दुष्परिणाम हमें देखने को नहीं मिलते। तो जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था कि सबसे श्रेष्ठ साधन तो है नाम का जाप, नाम का कीर्तन और प्रभु का चिंतन। तो यदि आप ये कर रहे हैं तो इन उपायों की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप नाम जाप के साथ साथ इन उपायों में से भी आवश्यकता अनुसार किसी एक उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके साधन पथ पे आपको और सहूलियत होगी और सुविधा होगी। एवं तु शांकरम रूपम मुखम सक्षम सनातनम पूजयेत परया भक्त्या सर्व काम फलाप्तये दारिद्रम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावत द्यावन्नार्चयते शिवम। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार शिव जी का स्वरूप सुखदायक एवं सनातन है। संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनका परम भक्ति पूर्वक पूजन करें। दारिद्र, रोग, दुख तथा शत्रु की पीड़ा, यह 4 प्रकार के संकट तभी तक रहते हैं जब तक कि भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है। तो ऐसे प्रारंभिक स्तर के साधक जिन्होंने अभी नाम जाप या शिव जी के किसी मंत्र के जाप का प्रारंभ किया है और प्रारंभ में ही उन्हें बहुत प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आज का वीडियो केवल उनके लिए ही समर्पित है। जितने उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं वो सब के सब बहुत उपयोगी उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा शिव कृपा प्राप्ति का जो साधन है वो भगवान के नाम का जाप है। और कली काल में तो नाम जाप से बड़ा कोई साधन नहीं है, ये सबको पता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री शंकर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।